ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ बुक का। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? इन मोहतरमा को वायरल होने का बहुत ही ज्यादा शौक है और इनकी ये मनोकामना आज पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। बिना लॉजिक और बिना सर पैर के इतनी सारी बातें इन्होंने कर डाली, इन्हें तो वायरल होना ही था। और मुझे ये नहीं समझ में आता इतनी ज्यादा बेइज्जती कराने के बाद इन्हें रातों में नींद कैसे आती है। अभी मैं आगे आपको पूरी वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें घनघोर इनकी बेइज्जती हुई है, लेकिन उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है मेघा लवाड़िया, जो कि सोशल मीडिया पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, जिसके बाद इसी को मुद्दा बनाकर एक पॉडकास्ट हुआ। जिस चैनल पे पॉडकास्ट हुआ उसका नाम है सोशल कॉपीराइट बाय श्वेता जया। श्वेता जया ने मेघा से उनके द्वारा समर्थित विचारधारा, मनुस्मृति और वेद पुराणों के बारे में कई सारे सवाल पूछे, लेकिन सामने से जवाब आया कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और आवेश में आके ये भी कहा कि मैं गुंडा हूँ और मैं संविधान की सारी धाराएं तोड़ सकती हूँ। यही सारी चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल चल रही हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। हम चारों भाई हैं, चारों तबाही है हैं कि जिस जातिवाद को में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ बुक का। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है। अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं पता करेंगी, मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। फिर आप यहाँ टोटली साथ बैठी हो, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह। मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा, आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो सही बताया नहीं है तो आप अगर मेरे मन ने बोला, अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत है, वो छोड़िए। बड़ों ने बताया तो ना, ओपनली ये चीज बोल दूंगी तो मैम फिर आप इस बात का कंफ्लिक्ट करेंगी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल। मैं यानी आप ये मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली। इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप नहीं, मैं रीजन दूंगी मैं इस बात। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, जवाब है हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते। लेकिन कौन बुलवा? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं, आपको नॉलेज नहीं? जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात देखिए,
क्यों हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर? तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान रही हैं, आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? तो आप उसको बरेली में क्या हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं ऐसा? नहीं, बात ये है एक तबका है जो नहीं एक तबका है मैम, मान लो मैम एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और इस एक वाली तबका बात से है पहले आप एक रहो। तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे शर्म करता है। आप इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के, लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते मैम। सुन लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल बात तो सही है। बिल्कुल होंगी तो मैम, आप उन लेकिन लोगों को मैं पहले आतंकवादियों आप की पूरी बात सुन कर लिया रही करें, थी। उसके बाद आप पूरी बात जी। रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हो, या कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये डिवीजन क्यों? ये एक डिवीजन मानेंगे दूसरे को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, आप नहीं। डिटेल में बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं, एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, ठीक कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो और जिन सकते लोगों पर मैम। आतंकवाद की धाराएं लगी फिर वो क्या था? मैम हिंदुओं में आतंकवादी नहीं लगी हो हैं सकते। धाराएं? क्या बिल्कुल कहेंगी? चल मैं रही वो हैं, पूछ रही हूँ। ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे उनको ज्यादा क्या हिंदुओं में है। कहेंगे? शर्म आया है? तो फिर मैं आप वही तो कैसे कहती हूँ, सीधे बोल गद्दार रही हैं? सबसे ज्यादा हिंदुओं तो में फिर है। आप कैसे मैम, एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही या दूसरे मजहब को गलत? मैम, फिर आप मैं किस आधार पर? ये महिला अपने आगे कुछ भी नहीं सुनने वाली। तो बस वीडियो में इतना ही था, इतनी बेइज्जती आज के लिए काफी है। आगे हम लोग आगे की बेइज्जती किसी और दिन दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अपडेट लगातार पाने के लिए।